से यहाँ पर देखा जाए कि जो 19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अनुसार से जो एनडीए का वोट परसेंटेज तो इससे ज्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में चंद्रशेखर जी हो सकता है इंडिया के साथ जाएं, क्योंकि उनका विचारधारा जो है, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है एनडीए, चंद्रशेखर जी का विचारधारा वहाँ मेल नहीं खाता है। तो हो ना हो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जी इंडिया के साथ चले जा सकते हैं। और क्या कहिएगा, वही एक राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि मोदी सरनेम वाले है ना, ऐसे क्यों हैं जो मैंने भारत की बैंकों के पैसे लेकर। अभी कुछ खास मुद्दे पर बात करने के लिए सीएम न्यूज के पत्रकार विक्रम चौधरी जी जिनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। क्या खास मुद्दा है आपका बताइए। सर खास मुद्दा यही है कि आज देखिए जिस प्रकार से एनडीए और इंडिया दो धाराएं हैं, बाकी जो छूट गया है जो लोग वो ना एनडीए में है और ना इंडिया में है, उस पर आपका क्या कहना है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में उनका कोई गुट नहीं है। जो कोई गुट में नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष। ना इंडिया में है ना एनडीए में है, मतलब वो गुट निरपेक्ष हैं। एक गुट इधर है इंडिया में, दूसरा गुट है एनडीए में, तो गुट हो गए। जो किसी गुट में ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे? गुट निरपेक्ष। तो जो गुट निरपेक्ष हैं, नहीं, जैसे मायावती जी का पार्टी है अभी किसी में सम्मिलित नहीं है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है नहीं, वो किसी में सम्मिलित नहीं है। चंद्रबाबू नायडू हैं साउथ में, वो किसी में नहीं है ना। चंद्रशेखर वहाँ पर हैं, राव साहब साउथ में, वो किसी में सम्मिलित नहीं। और आपके चलिए उड़ीसा के बीजू पटनायक का जो पार्टी वो नहीं, तो वहाँ पर भी देखिए उन्होंने जो बनाया था वो भी किसी जो है से कि में सम्मिलित नहीं। तो ये गुट निरपेक्ष जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि गुट निरपेक्ष ही रहेंगे। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी पार्टियां या तो इंडिया में जा सकती हैं या इंडिया में जा सकती हैं। एनडीए और इंडिया जो दो धाराएं इतनी मजबूत बन गई हैं कि ये जो गुट निरपेक्ष में रहने वाले हैं उनका भी गुजारा नहीं है। या तो उनको एनडीए में जाना पड़ेगा चाहे इंडिया में आना पड़ेगा, इसके बगैर वो भी चल नहीं सकते। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए कि मान लीजिए कि जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है ये बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन उसको जानिए कि महागठबंधन के जब रचना हुआ, तैयारी हुआ, तो उसमें उनको इनवाइट नहीं किया गया। क्या उनके बिना ये महागठबंधन संभव हो सकता है? ऐसा नहीं है कि उनको पूछा नहीं गया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। बात है कि पार्टियां जहां कहीं जा करके मिलना चाहती हैं ना, दो होता है, एक देश हित होता है, एक सौ हित होता है। अपनी पार्टी का हित देकर के निर्णय लेता है, एक आदमी देश हित में निर्णय लेता है। हम ये नहीं कह सकते मायावती जी जो निर्णय ली है कहती है हमें किसी के साथ ही जाना नहीं है कि नहीं। जी। अब उनका देश हित है कि पार्टी हित है कि अपना हित है, हम कैसे कह सकते हैं? उनकी आत्मा जाने, उनका मन जाने, है कि नहीं। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए कि मान लीजिए कि किसी पार्टी में ना जाने का वजह क्या हो सकता है? किसी पार्टी में ना जाने की एक तो होता है कि बहुत हम बड़े सिद्धांतिक व्यक्ति हैं, अपने आप को इतना बड़ा मान लेना कि हमसे बड़ा सिद्धांतिक कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। नहीं, अपने आप को ऐसे मान लेना कि समाज में हमसे बड़ा कोई है नहीं, समझदारी नहीं है। अपने आप को ये मान लेना कि हमसे बड़ा खुद विद्वान नहीं है। तो यह एक घमंड है इंसान का। जब घमंड इंसान के पास आ जाता है तो किसी के साथ रहता होता नहीं है। एक रियल में एक ऐसा होता है कि वाकई में रियल हो, है कि नहीं, उसको किसी का विचार ही पसंद नहीं आता है कि नहीं, तो भी वो अलग हो जाता है, एकांतवास में चला जाता है ना। तो दो स्थिति हो सकती है, इसमें से दोनों को ही स्थिति होगी जो नहीं आ रही। लेकिन सर वहाँ पे एक और सवाल वहाँ पर उत्पन्न होता है कि मान लीजिए कि बहन कुमारी मायावती के प्रति आपका ये मतलब सोच है, लेकिन वहीं पर मतलब उसके बगल में देखा जाए तो जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी है, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको निमंत्रण ना देने का कारण क्या हो सकता है? सब लोग उनसे मिल रहे हैं, है कि नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी बहुत अच्छे लीडर है हिंदुस्तान का, है कि नहीं, और क्या कह सकते हैं चिमकता हुआ सितारा है भारत का। चंद्रशेखर आजाद जी का रेस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो वो आने वाले समय उनको भी देखिएगा, है कि नहीं। अभी इंटरनली बहुत सारे बातें चलती हैं जो है से कि जो एनडीए के लोग हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे, इंडिया के लोग जो नेता है वो भी आपको नहीं बताएं। अंदर खाने सारे बातें होते रहती हैं। अब कब किधर कौन जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। तो आने वाले टाइम में चंद्रशेखर जी हो सकता है इंडिया के साथ जाएं, क्योंकि उनका विचारधारा जो है
जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए, चंद्रशेखर जी का विचारधारा वहाँ मेल नहीं खाता है, तो हो न हो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जी इंडिया के साथ चले जा सकते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से जी बिल्कुल, क्योंकि उनके सभाओं में जिस प्रकार से मतलब भीड़ हो रहा है, क्या लगता है वो भीड़ वोट में तो तब्दील हो सकता है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी मैंने कहते हैं उगता हुआ एक सितारा है, तो ऐसा नहीं है कि तब्दील नहीं होगा। बात है कि अगर आपको नेता बनना है तो इस समाज का, सर्व समाज का आपको वोट की आवश्यकता होती है। आप इस किसी जाति विशेष या किसी खास धर्म विशेष के आधार पर आपकी राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक जो है कि हिंदू धर्म को लेकर के बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर विस्फोट है और हिंदुओं की संख्या इस देश में ज़्यादा है, तो लगता है कि इसी आधार पर राजनीति करके हम भारत की सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन इस जैसे कि नारा से अब भारत की जनता भी उब गई है। उनको तो चाहिए, महंगाई नज़र आ रहा है, बेरोजगारी नज़र आ रहा है, भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, हिंसा नज़र आ रहा है। जैसे मणिपुर आप देख रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं? तो अब देश की जनता को मणिपुर दिखा रहे कि भारतीय जनता पार्टी देख रही है, एनडीए सरकार देख रही है, प्रधानमंत्री जी मौन बने हुए हैं, है कि नहीं? तो भारत की जनता इन चीज़ों से उब गई है ना। देश का सारे लोग थोड़े ऐसे कि अनपढ़ गंवार थोड़े हैं कि आपको खींचते चले जाए ऐसे ही। आप धर्म के नाम पर अंधा बना करके राज करते चले जाएंगे, जाति के नाम पर आप जो है कि अंधा बनाकर राज करते जा जाएंगे। ये समय लद गया है। अब भारत की जनता एजुकेटेड हो रही है और ज़्यादा एजुकेटेड होगी, जितनी शिक्षा बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी ना, ये धर्म और जाति के राजनीति इस देश से समाप्त होंगे और समाजवाद की राजनीति इस दिन में एक दिन हावी होगा। अब पूरा देश हमारा जो भगत सिंह का सपना है, भगत सिंह को देख रहे हैं ना, और डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया का जो सपना है ना, एक दिन पूरा होगा। कर्पूरी ठाकुर का सपना एक दिन पूरा होगा। ऐसा हमारा भारत बनेगा, ये गोडसे का भारत नहीं बनेगा, याद रखिएगा। लेकिन जिस एनडीए का पलड़ा ज़्यादा भारी है हो रहा है कि इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी हो रहा है? अगर इंडिया का पलड़ा भारी नहीं होता ना, तो मोदी साहब के अंदर खलबलाहट नहीं होती। जो उनका खलबलाहट बता रहा है, जो उनके बयान आ रहे हैं इंडिया के नाम पर, जो अनर्गल बयान कई वो दे चुके हैं अभी तक इंडिया के बारे में, है कि नहीं? इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का, मैंने उनके जुबान से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। और क्या कहिएगा, वही एक राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि मोदी सरनेम वाले, है ना, ऐसे क्यों हैं जो मैंने भारत की बैंकों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो उनके ऊपर केस हो गया। उनके जो है कि लोकसभा की सदस्य चली गई, नहीं कि नहीं? 8 साल का बैन लग गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और इनके जुबान खुला हुआ, किसी को कुछ बोल देंगे, है कि नहीं? इनके लिए कोई कानून नहीं है। एक प्रधानमंत्री का भाषण का जो है कि स्तर न होना चाहिए? क्या स्तर होना चाहिए? उसका स्टैंडर्ड विश्व लेवल का होना चाहिए। जिसका भाषा का स्तर इतना घटिया हो, वो भारत को विश्व स्तर को कैसे बना सकता है? आप अनुमान लगाइए, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जैसे मणिपुर जैसे घटनाएं घट रही हो और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो राजस्थान में हो रहा है, ऐसी घटनाएं तो क्या बोलते छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ऐसी घटनाएं तो कह रहे कि पश्चिम बंगाल में हद हो गया। ऐसी घटनाएं तो अभी तो किसी ने देखा नहीं कि भारत के किसी और क्षेत्र में हुआ है। इतना नंगा नाच कभी तो हुआ, किसी ने देखा नहीं, उन्हीं को दिखाई दे रहा है। मैंने अपने पापों पर, अपनी गलतियों पर, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सरकारों के आलोचना का नाम लेना कितने शर्म की बात है। समझिए, प्रधानमंत्री की ये भाषा है, प्रधानमंत्री की एक गरिमा है देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। उस गरिमा के बिल्कुल विपरीत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए, आप अभी हम जो पीछे सवाल किए थे कि पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा तो एनडीए का पलड़ा भारी। वही बोले कि पलड़ा तो इंडिया का भारी हो चुका है, क्योंकि ये जितने इसमें नेता है ना, वो जहाँ है वो अपने वजूद में है, उनका अपना वजूद है। या तो वो विपक्ष में है, तो कभी वो मुख्यमंत्री रहे होंगे, है कि नहीं? चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अखिलेश यादव हैं, तो विपक्ष में तो मुख्यमंत्री ही रहे हैं, है कि नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आप इधर शिबू सोरेन जी का पार्टी है, आप झारखंड में चले जाइए, है ना, हेमंत सोरेन जी झारखंड में मुख्यमंत्री हैं। आप नीतीश जी, लालू जी को देख लीजिए, यहाँ पर है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो, अब आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वहाँ पर ना केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं, है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो कहने कि सब लोग ताकतवर लोग हैं जो हम भी है ना। आप स्टालिन को ले लीजिए, है ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं। तो जो लोग भी जुड़े हैं उसमें 26 पार्टी, सब लोग ताकतवर है। तो इतने ताकतवर उनकी ताकत से इंडिया समझिए अभी से डगमगाना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा, जो 19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके अनुसार से जो एनडीए का वोट परसेंटेज तो इससे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बात है कि वोट परसेंटेज इसलिए आपको ज्यादा देख रहे कि ये पार्टियां टुकड़े टुकड़े में बटी हुई थी।
जो इंडिया में है ये पार्टियां टुकड़े टुकड़े में बटी हुई थी, इसलिए आपको उनको लग रहा है कि परसेंटेज में ज़्यादा है। अब ये पार्टियां इकट्ठे हो गई है कि नहीं? तो अब जो टुकड़े टुकड़े हैं इकट्ठे हो गए तो अब इनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरा मत, भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल रेट है, वोटिंग रेट और लोगों की जो खिंचाव है वो काफ़ी दूरी बनी है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए सरकार से। तो वो नेगेटिव मार्किंग अब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का। अगर 5-10% भी खिसक गया है इंडिया की तरफ ना, तो वो बहुमत की सरकार अपनी बनाने में सफल होंगे और मोदी सरकार को हारना पड़ेगा और तख्ता छोड़ना पड़ेगा। 2024 में ये स्थिति पैदा होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मतलब कि जिस प्रकार से अभी समाज में चल रहा है, हमारे भारत में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अनुसार से मैंने सर से बात विचार किए। अब पूरा बातों के अंदर में आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।